Hello everyone, welcome on Grasping Python. In this video we are going to discuss unit and section wise mind map of CBSE question paper for the session 2021 of Computer Science with Python whose subject code is 083. जैसा कि आपको पता है मार्च 2021 के अंदर जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं CBSE के द्वारा क्लास 10th एंड 12th के, उसके कई सब्जेक्ट्स के पेपर के पैटर्न में चेंजेस किए हैं CBSE ने। इसी के रिगार्डिंग कंप्यूटर साइंस के पेपर में भी काफ़ी चेंजेस किए हैं जो 12th क्लास का पेपर होने वाला है उसमें। अगर हम कंप्यूटर साइंस के पेपर के पैटर्न की बात करें तो जो लास्ट ईयर तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं CBSE के बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर और जो 2021 के अंदर जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस किए हैं। हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री चेंजेस उसके अंदर किए गए हैं। पहले की अगर हम बात करें तो केवल 7 क्वेश्चंस होते थे और अगर हम अब बात करें तो टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। वो किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आएगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का पोस्टमार्टम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। शुरू करते हैं। अगर हम सेक्शन वाइज माइंड मैप की बात करें CBSE क्वेश्चन पेपर की जो 2021 के मार्च में होने वाला है, तो 12th क्लास का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है वो 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया है, 2 पार्ट के अंदर इसमें डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पार्ट ए के अंदर 2 सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सिमिलरली पार्ट बी के अंदर 3 सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अब यहाँ पे अगर पार्ट 1 के सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 जो होगा वो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर जो आंसर आपको देना है वो 1 वर्ड या 1 लाइनर में आपको आंसर देना है। इस सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 तक टोटल 21 क्वेश्चन होंगे और आपको ओनली 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 15 क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेक्शन 1 ऑफ पार्ट ए आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, हर एक क्वेश्चन का मार्क दे रखा है 1 और उसका टोटल वेटेज हो जाएगा 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स का सेक्शन 1 होगा आपका पार्ट ए का। एंड सेक्शन 2 के अंदर 2 क्वेश्चंस होंगे, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और हर 2 क्वेश्चंस जो दे रखे हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट होंगे और उन 5 में से आपको कोई भी 4 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 2 क्वेश्चन इस सेक्शन के अंदर होंगे, हर एक क्वेश्चन का वेटेज है आपके 4 नंबर, तो टोटल 8 नंबर का आपका ये होगा। 15 + 8 आपका 23 मार्क्स का सेक्शन ए एंड सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड जो पार्ट ए के 2 सेक्शंस हैं वो आपका हो जाएगा 23 मार्क्स का। नेक्स्ट अगर पार्ट बी के सेक्शन 1 की बात करें तो पार्ट बी के सेक्शन 1 के अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो इसका वेटेज होगा 20 मार्क्स। अब इसमें क्या होगा, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे और इसके अंदर 2 क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइस होगी। इट मींस 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके अंदर ऑप्शंस होंगे। देन सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 4 क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो 3 मार्क्स होगा और इसके अंदर भी 2 क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, इंटरनल चॉइस होगी, तो इसका वेटेज बन जाएगा आपका 12 मार्क्स। नेक्स्ट अगर सेक्शन 3 की बात करें तो इसके अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चन के अंदर वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और इसमें एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस होगी, तो ये बनेगा आपका 15 मार्क्स का। तो पार्ट बी आपका बनता है 47 मार्क्स का और पार्ट ए बनता है आपका 23 मार्क्स का, जो टोटल वेटेज हो जाता है इसका 70 मार्क्स और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे वो 34 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर साइंस विद पाइथन जो 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस के नाम से जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है और उसका सब्जेक्ट कोड जो 083 है उसके अंदर 3 यूनिट्स दे रखे हैं आपके। पहली यूनिट आपकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2 दे रखा है, पार्ट 1 आपने 11th क्लास में पढ़ा था। देन सेकंड यूनिट आपको दे रखा है कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड थर्ड यूनिट जो है वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट दे रखा है। यूनिट वाइज वेटेज की अगर हम बात करें तो जो प्रोग्रामिंग सेक्शन है पाइथन में, जो प्रोग्रामिंग सेक्शन होगा वो 40 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो चैप्टर होगा वो आपका 10 मार्क्स का होगा और जो डेटाबेस मैनेजमेंट एंड एसक्यूएल होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से 40 + 10 + 20 आपका 70 मार्क्स का ये
टोटल पेपर बनता है। नाउ अब हम इनको सेक्शन वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन सी यूनिट के किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होंगे। अगर हम पार्ट ए के सेक्शन 1 की बात करें तो प्रोग्रामिंग सेक्शन से 11 क्वेश्चन बनेंगे एंड नेटवर्किंग से 4 क्वेश्चन बनेंगे और डेटाबेस एंड एसक्यूएल से आपके बनेंगे 10 क्वेश्चन। तो ये टोटल आपके 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट बनेंगे। इसमें से आपको केवल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो क्या होगा आपका 1 मार्क्स, तो 15 मार्क्स का आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट अगर सेक्शन 2 की अगर हम बात करें, पार्ट ए के सेक्शन 2 की, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा आपका फाइल हैंडलिंग से, CSV फाइल से। इसके अंदर आपका फिल इन द ब्लैंक बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्कस करेंगे वहां पे हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। इसके 5 पार्ट होंगे और 5 पार्ट में से आपको कोई भी 4 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो ये 4 मार्क्स का आपका ये बनता है। देन इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट में से आपका एक एसक्यूएल का क्वेश्चन बनेगा, एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। उसमें से भी आपको क्या करने पड़ेंगे, 4 सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और ये भी आपके 1-1 मार्क्स के होंगे, तो 4 नंबर का आपका ये बनेगा। तो पार्ट ए के सेक्शन 2 के अंदर जो केस स्टडी बेस्ड 2 क्वेश्चन बनेंगे फाइल हैंडलिंग में से और एसक्यूएल के अंदर से, उसमें से आपको दोनों के दोनों क्वेश्चंस कंपलसरी है और ये आपका जो वेटेज होगा वो आपका 8 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे लिख भी रखा है 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, बोथ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स, 1 मार्क्स फॉर ईच सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगर पार्ट बी के सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 के अंदर प्रोग्रामिंग सेक्शन जो है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में से 6 क्वेश्चन आपके बनेंगे। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे और एक क्वेश्चन के पास और पार्ट गिवन होगा इसमें, तो ये 12 मार्क्स का बनेगा। देन सेकंड जो आपका नेटवर्किंग है उसमें से भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। 2 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल पार्ट होगा इसमें, तो ये आपका 4 मार्क्स का बन जाएगा। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट से अगर हम बात करें और एसक्यूएल की अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, तो ये 4 नंबर का ही बन जाएगा। तो इस तरीके से 6 + 2 + 2 ये आपके 10 क्वेश्चंस बन गए और हर एक क्वेश्चन का वेटेज आपका 2 मार्क्स है। और इसमें क्या होगा, जो प्रोग्रामिंग सेक्शन वाला क्वेश्चन बनेगा उसमें और एक आपका नेटवर्किंग वाला जो क्वेश्चन बनेगा सेक्शन में, उसके अंदर और पार्ट दे रखा होगा। नाउ सेक्शन सेकंड की अगर हम बात करें, पार्ट बी के सेक्शन सेकंड, जो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनेगा, जिसमें 3 क्वेश्चंस बनेंगे आपके कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में से, और 3 क्वेश्चंस जो बनेंगे उसके अंदर 2 क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, और पार्ट होगा, तो इसका वेटेज आपका 9 मार्क्स बन जाता है। एक एसक्यूएल बेस्ड आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन बनेगी, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरीज दे रखी होगी और उसके अंदर क्या होगा, आपको आउटपुट लिखना है उन क्वेरीज का, और ये 3 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, तो ये 3 मार्क्स का आपका ये बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, सेक्शन 2 के अंदर जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन तो 3 मार्क्स ईच, इन विच 2 क्वेश्चन है इंटरनल, तो ये टोटल 3 मार्क्स का तो आपका प्रोग्रामिंग में से 3 क्वेश्चन आपका प्रोग्रामिंग में से बनेगा, एक क्वेश्चन आपका एसक्यूएल में से बनेगा, टोटल 4 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन का वेटेज आपका 3 मार्क्स है, तो टोटल आपका बन गया 12 मार्क्स। इस 12 मार्क्स के अंदर जो 2 क्वेश्चन होंगे 4 क्वेश्चन में से, वो आपके 2 क्वेश्चन आपका और पार्ट होगा, वो प्रोग्रामिंग सेक्शन से होगा। नाउ पार्ट बी के सेक्शन 3 की हम बात करें, जो वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, इसकी अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा प्रोग्रामिंग सेक्शन से 5 नंबर का, जो आपका बाइनरी फाइल बेस्ड क्वेश्चन आएगा और इसके अंदर और पार्ट होगा। ठीक है, बाइनरी फाइल के अंदर कोई भी फंक्शन आपसे लिखवा लेगा, 5 नंबर का ये बनेगा और इसके अंदर और पार्ट गिवन होगा। देन नेटवर्किंग में से आपके 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, जो डिस्टेंस ब्लॉक विंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो वो आपका 5 नंबर का बनेगा। देन आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनेगा एसक्यूएल से। तो टोटल सेक्शन 3 के अंदर, पार्ट बी के सेक्शन 3 के अंदर 3 क्वेश्चन बनेंगे और हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है आपका 5, तो ये आपका वेटेज, टोटल वेटेज जो मार्क्स हो जाएगा वो आपका 15 मार्क्स का इसमें बनेगा, जिसमें एक सेक्शन के अंदर और पार्ट होगा और पार्ट आपका प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन के अंदर होगा। प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन के अंदर से फाइल हैंडलिंग से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो इस तरीके से ये आपका 15 मार्क्स का बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 1 पार्ट ए के अंदर 5 मार्क्स, सेक्शन सेकंड पार्ट ए के अंदर 8 मार्क्स एंड पार्ट बी के सेक्शन 1, 2, 3 के जो वेटेज है 20, 12 और 15 है। तो कुल मिला के ये 70 मार्क्स का आपका क्या बनता है पेपर। आई होप आपको ये माइंड मैप क्लियर हुआ होगा, यूनिट वाइज भी आपका क्लियर हुआ होगा और सेक्शन वाइज भी क्लियर हुआ होगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाइज माइंड मैप ऑफ सीबीएसई सैंपल पेपर 2020। इट मींस जो सीबीएसई का सैंपल पेपर जो डाला है 2020-21 का, उसका क्वेश्चन वाइज माइंड मैप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इट मींस कौन सा क्वेश्चन किस सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन क्या बनता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन वाइज माइंड मैप का मतलब हो गया कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके आप बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।